अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रोज़ीना मजहर और आप देख रहे हैं फूड लवर्स। आज मैं आपसे बहुत मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ऐसी रेसिपी जिसको देखते ही सबके मुंह में पानी आ जाएगा। आज हम बनाएंगे बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार सा सब्ज़ी का पुलाव, वेजिटेबल पुलाव बनाएंगे आज। बहुत टेस्टी बन के तैयार होता है। अगर आप भी इस तरह का वेजिटेबल पुलाव खाना चाहते हैं ना, तो ये रेसिपी आपके लिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक फ्राई पैन में कुकिंग ऑयल लेंगे थोड़ा सा, और इसमें हम शामिल कर देंगे एक अंडा। अंडे को अच्छे से फेंट लिया है, ठीक है। और बिल्कुल सिंपल अंडा है, इसमें कोई भी स्पाइसेस मैंने ऐड नहीं किए। जस्ट इसको हल्का सा हमने फ्राई करना है, सॉफ्ट रखना है, इसको हार्ड नहीं करना। और इसके हम फ्राई करने के बाद इस तरह से छोटे छोटे से पीस कर लेंगे। और इस तरह से पीसेस करने के बाद इसको रखते हैं साइड पे। और नेक्स्ट हमें चाहिए कुछ वेजिटेबल्स। ये देखें, इस तरह से मैंने आलू काट लिए हैं, और साथ ही बारीक कटी हुई बंद गोभी है, और है शिमला मिर्च, और है गाजरें, और इसके अलावा कुछ वेजिटेबल्स और हैं, वो भी मैं आपको साथ बताऊंगी। और एक प्यारी सी कढ़ाई लेंगे, इसमें लेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। चावलों के हिसाब से जितने आपने चावल बनाने हैं, मैं 2 गिलास चावल बनाऊँगी। ये जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये 2 गिलास चावलों की है, ठीक है। और इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का फ्रेश कोटा हुआ पेस्ट। इसको हमने हल्का गोल्डन कर लेना है। जैसे ही इसकी प्यारी सी खुशबू आने लगेगी, थोड़ा सा कलर चेंज होगा, तो हम इसमें शामिल कर देंगे खूबसूरत से मटर। इनको हम तकरीबन 20 सेकंड के लिए जो है हमने फ्राई करना है। साथ ही आपसे गुजारिश है, जो भी मुझे देख रहे हैं, मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और इसमें शामिल कर देंगे कुछ वेजिटेबल्स। इसमें जाएंगे आलू, इस तरह से चिप्स की तरह मैंने थोड़े मोटे काट लिए हैं। और जाएंगी इसमें गाजरें, क्योंकि आलू, मटर और जो गाजरें होती हैं ना, ये तीनों हार्ड सब्जियां होती हैं, इनको पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए इनको हम पहले पकाएंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। ये आपकी तरफ से चाहत होती है, आपका प्यार होता है, आपकी मोहब्बत होती है कि हम आपके लिए अच्छा काम करें। तो ये देखिए, 1 से 2 मिनट मैंने इसको जस्ट फ्राई किया, स्टिर फ्राई किया इन वेजिटेबल्स को। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ताकि वेजिटेबल्स जो हैं ये अंदर तक कुक हो जाएँ, ठीक है। इसको मिक्स करेंगे एक बार। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको अभी हम कवर करेंगे हम इसको जस्ट 3 मिनट के लिए, ताकि ये थोड़ी टेंडर हो जाएं, सॉफ्ट हो जाएं। तो ये देखिए जी, 3 मिनट हो चुके हैं। 3 मिनट के बाद अभी हम आए हैं दोबारा, और वेजिटेबल्स देखिए आपके सामने इनकी लुक, और इनका कलर भी काफ़ी चेंज हो गया, और ये बहुत अच्छे से टेंडर हो गई हैं। और अब हम इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। तो हम इसमें शामिल कर देंगे जी 4 से 5 हरी मिर्चें हैं। इनको मैंने फ्रेश कुटी हुई हरी मिर्चें, इनका मैंने पेस्ट बना लिया है, वो ऐड कर देंगे। ये इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, तो आपने इसको स्किप नहीं करना, लाजमी ऐड करना है। और अब बाकी की जो वेजिटेबल्स हैं वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। शिमला मिर्च आएगी, इसमें बंद गोभी जाएगी। और ये देखें, बंद गोभी जो है वो बिल्कुल थोड़ी सी हो जाती है पकने के बाद, इसलिए बंद गोभी थोड़ी ज़्यादा ऐड करना। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसको मिक्स करेंगे एक बार अच्छे तरीके से। और अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। इसमें जाएगा नमक। नमक जो है 1 टेबलस्पून है, 1 टेबलस्पून के करीब ही इसमें जाएगी काली मिर्च। और जाएगी इसमें किनौर चिकन क्यूब जाएगी इसमें हाफ़, ठीक है। अगर आपके पास जो है चिकन की यखनी ज़्यादा क्वांटिटी में पड़ी है, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। वैसे किनौर चिकन क्यूब भी ऐड कीजिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और अब इसमें शामिल कर दूंगी मैंने तकरीबन 2.5 गिलास पानी ऐड कर दिया, क्योंकि 2 गिलास चावल थे, इसलिए इसमें 2.5 गिलास पानी जाएगा। मिक्स करेंगे एक बार, और मिक्स करने के बाद इसको हमने कवर कर देना है, ताकि पानी में जो है वो अच्छा सा उबाल आ जाए। और आते हैं दोबारा, और ये देखें, इस टाइम पे पानी जो है उबलना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन बॉईल किया हुआ। चिकन जो है इसको सिंपल, मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया इसमें, इसी तरह से इसको बॉईल कर लिया और इसके रेशे कर लिए। मिक्स करेंगे। अब इसमें शामिल कर देंगे चावल। चावल जो हैं इनको मैंने 2.5 घंटे पहले तकरीबन भिगोया था, और ये बहुत अच्छे से भीग चुके हैं चावल। ये चावल इस तरह के हैं कि ये जितना भी आप इनको हिलाएंगे ना, तो ये ख़राब नहीं होंगे, ये टूटेंगे नहीं। माशाल्लाह बहुत अच्छी क्वालिटी के चावल हैं। आप भी कोशिश करें, जब भी आप वेजिटेबल पुलाव बनाएं या कोई भी पुलाव बनाएं, तो आप अच्छी क्वालिटी के चावल यूज़ किया करें, ताकि वो टूटे ना। और ये देखिए, पानी काफ़ी हद तक जो है वो खुश्क हो चुका है, और इसको मज़ीद अभी हम ड्राई करेंगे। पानी को बहुत प्यार से हल्के हाथ से आपने चावलों को हिलाना है, फिर भी एहतियात ज़रूरी होती है। और फिर से आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। और ये देखें, कवर कर देंगे इसको। 15 मिनट के लिए दम रख दिया था, और दम के बाद ये सिचुएशन है आपके सामने है चावलों की।
माशाल्लाह इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि पूरे घर में इन चावलों की खुशबू फैली हुई है कि मैं आपको क्या बताऊँ। अगर आप वाक़ई में इस खुशबू का महसूस करते हैं ना तो अच्छा, जो चावल खाते हैं ना लोग, जो पसंद करते हैं, जो जिनके चावल फ़ेवरेट हैं, वो इस खुशबू को पहचान जाएँगे। तो आपने जो हिलाने का तरीका है ना चावलों को, बिल्कुल नीचे से की तरफ से आपने चम्मच को ऊपर लेके आना है, ठीक है? इस तरह से चावल टूटेंगे नहीं। और ये जो अंडा हमने बना के फ्राई करके रखा था, ये भी ऊपर डाल देंगे, हल्का सा इसको फैला देंगे, मिक्स नहीं करेंगे। और इसी तरह से हम जो है चावलों को सर्व करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। मुझे कमेंट में बताइएगा कि अगर आप चावल बनाते तो किस तरह बनाते, आपको ये मेथड कैसा लगा, ये तरीका कैसा लगा और ये वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।